दोस्तों खैर सब आज की वीडियो में एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। आपने एक हॉर्स देखा होगा जिसकी पीठ पर सामान लादा जाता है और वो पूरे दिन उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ढोता है। उसके बदले में उसको खाना मिलता है। वो यही रूटीन पूरी लाइफ फॉलो करता है और एक दिन भगवान जी के पास चला जाता है। उसमें कैपेबिलिटी थी और वो चाहता तो भाग सकता था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था, पर वो समाज के डर से और बुराइयों के कारण ऐसी ज़िंदगी काटने पर बाध्य हो गया। हम तो इंसान हैं, हम इस चीज़ से कुछ सीख कर अपनी लाइफ को बेटर तो बना ही सकते हैं ना। ये चीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि अभी 10th का रिज़ल्ट आने वाला है और मेरे काफ़ी ज़्यादा जूनियर्स हैं जिनको टेंशन है कि वो 10th के बाद क्या करेंगे। काफ़ियों के 90s में मार्क्स आएंगे, काफ़ियों के 80s में आएंगे, काफ़ियों के 70s से भी नीचे आएंगे। देखो आजकल मार्क्स मैटर नहीं करते। आपने पास्ट में गलतियाँ की उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम फ्यूचर को सिक्योर ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको स्कूल्स का क्राइटेरिया बताता हूँ जिसमें वो 80% से लेकर 90% के बच्चों को साइंस लेने देते हैं, 65% से लेकर 80% तक के बीच के बच्चों को कॉमर्स लेने देते हैं और आर्ट्स के बच्चों का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मेरे हिसाब से तो वैसे ये क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए परसेंटेज के बेसिस पे, पर हम सिस्टम को तो एकदम से बदल नहीं सकते, तो हमें इसके तरीके से ही चलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा आज इस चीज़ को डील करने का। परसेंटेज तो जैसी भी आ गई, एक क्वेश्चन बनता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि सो कॉल्ड समाज वाले कह रहे हैं कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये सब्जेक्ट लोगे तो ये फ़ायदा होगा। मेरी बात मानो तो ये सब सुनना बंद कर दो, और स्पेशली रिलेटिव्स और समाज वाले तो भाड़ में गए इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कौन आपके लिए कैसा सोचता है, आपका बुरा चाह रहा है। तो आप सिर्फ अपनी सुनो, पेरेंट्स की सुनो, या फिर हो सके तो मेरी सुनो। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपके पास अभी भी कुछ 1-2 महीने तो हैं ही हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट को देखना शुरू कर दो। आपका माइंडसेट कैसा है वो देखना शुरू कर दो। मैं आपको एक फ्लो चार्ट वीडियो में ही या फिर इंस्टा पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें मैं आपको स्ट्रीम्स और उनके आगे करियर ऑप्शंस बता दूंगा। आप उनमें उसको देख कर देखो कि जैसे मान लो आपने ये स्ट्रीम ली तो इसमें ये करियर ऑप्शन है, तो आप उसके बारे में जानना शुरू करो कि आप वो कर सकते हो, इसको करने का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आप कर सकते हो पूरी लाइफ अच्छी तरह से मन से, तो आप उसको करो, नहीं तो आप अगले पे बढ़ो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोगों का, समाज का और एक हद के बाद पेरेंट्स का भी कुछ नहीं जाता। आप जो करोगे उसका फ़ायदा नुकसान आपको फ्यूचर में आपको ही होगा। आपके पास अभी भी 2 महीने हैं, आप इस 2 महीने को अच्छी तरह से लगा कर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो आपने एक सब्जेक्ट ले लिया और आपको कुछ दिन पढ़ने के बाद लग रहा है, स्टार्टिंग में बुक्स नहीं लेनी है, लग रहा है कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ स्कूल्स नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि आप कुछ महीनों बाद भी अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है कि हम क्या करें ऐसा कि ये सब हम अच्छी तरह से जान पाए या फिर कर पाए। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप है, लोगों की बात सुननी तो है पर सीरियस नहीं लेनी। अगर आपको लगता है कि कोई बात ठीक है तो उसके बारे में सोचो और आगे बढ़ जाओ, और अपने आपने जो सोचा है वो करना शुरू कर दो। सेकेंड चीज़ है स्टार्ट नोइंग योर इंटरेस्ट। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे आपका अगर टेक्निकल माइंडसेट है तो आप साइंस ले सकते हैं, अगर आपका बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, और अगर आपका मेन मोटिव है कि आपको इंटरेस्टिंग लाइफ जीनी है
और रिस्पेक्ट भी हो तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम तो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, और कभी भी आर्ट्स स्ट्रीम को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आपको भी पता है आईएएस ऑफिसर्स और जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो इसी स्ट्रीम से निकलते हैं, और जो सारी स्ट्रीम्स के सबसे ऊपर की पोस्ट होती है वो। मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं बोली कि मुझे किसी स्ट्रीम से प्रॉब्लम है या फिर किसी चीज़ से कोई दुश्मनी है, बस एक समाज की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मेरे से, जब मैंने ली थी स्ट्रीम, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, तो मैंने बोल दिया मैंने आर्ट्स ली है। तो वो बोलते कि आपके पेरेंट्स टीचर हैं और आप भी पढ़ने में अच्छे लगते हो, तो आपने आर्ट्स क्यों ली। और मैंने जब उन भैया से पूछा ना कि भैया आपने क्या लिया था, तो वो बोलते कि मैंने आर्ट्स ली थी। मतलब आप देखो कि जिस बंदे ने खुद आर्ट्स ली थी वो उस स्ट्रीम को ही कम समझ रहा है, और जिसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। थर्ड स्टेप है स्टॉप मेकिंग फेक आइडल्स, कि उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, उसको इससे फ़ायदा हुआ था तो मेरे को भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा। भेड़ चाल करना बंद करो, क्योंकि आपके इंटरेस्ट अलग हैं, आपकी सोच अलग है और आपकी लाइफ भी अलग है। फोर्थ स्टेप है लेस कंपटीशन ढूंढो। जो सारे कर रहे हैं अगर आप वो करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि और कहीं ना कहीं जो आप सारे कर रहे हैं वो जो हमारा समाज का क्राइटेरिया बना हुआ है उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। ये तो आपकी लाइफ के साथ एक जुआ ही हो गया। आप मान लो कि अगर आप कम लोगों की भीड़ में भागोगे तो आपकी जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि आप ज़्यादा लोगों के बीच में भागोगे जहाँ पे आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग भी बैठे हैं। तो आपने सुना होगा जेई, नीट, सीए और यूपीएससी, ये तो मेन स्ट्रीम के एग्ज़ाम होते हैं जो सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने करने हैं, पर ये उन लोगों के लिए होता है जो जिनका पूरा फोकस हार्ड वर्क पे ही होता है। अगर हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता तो मजदूर सबसे अमीर होता। उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, पर तब भी आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि ये बंदा ये कर रहा है, इसका क्या माइंड सेट है ये करने का, क्या आप उससे रिलेट करते हो या फिर उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा हर जगह, पर आप अगर अच्छी डायरेक्शन में अपने इंटरेस्ट के साथ हार्ड वर्क करोगे तो उसका ही आपको फल मिलेगा, ना कि भेड़ चाल में चलने से। फिफ्थ स्टेप है अपने गोल्स किसी को मत बताओ। आप लोगों को ऐसा शो करो कि आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपसे ज़्यादा बुद्धू तो है ही नहीं कोई। इससे ये फ़ायदा होगा कि वो आपको कहीं से भी गिरा नहीं पाएंगे या फिर आपको कहीं से भी वो डिमोटिवेट नहीं कर पाएंगे, और आप उन्हीं लोगों का फ़ायदा उठा के अपने सक्सेस को इजीली पा पाएंगे। स्टेप है स्टॉप ओवर इमेजिनिंग या फिर बिफोलिंग योर सेल्फ, क्योंकि आप पूरी दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये अच्छाइयाँ हैं, पर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि मेरे क्या इंटरेस्ट हैं या फिर मैं कितना कैपेबल हूँ। तो अपनी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट को जानो और वो चुनो जो आपको फैसिनेट करे और आप उसको पूरी लाइफ परस्यू कर पाओ। अपने गुरुकुल सिस्टम तो देखा ही होगा, महाभारत तो हर किसी ने देखी है। उसमें जो अर्जुन जी थे और जो युधिष्ठिर जी थे और जो दुर्योधन जी भी थे, उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वेपन्स चलाना सिखाया गया, ना कि उनके ऊपर कोई चीज़ थोपी गई। वैसे ही अपने इंटरेस्ट को देखो, ना कि किसी के प्रेशर में आके डिसीजन लो। जब ये सब आप जान लो तो अपने पेरेंट्स को ट्रुथ बता दो कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ है और हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, और ये भी बता दो कि अगर मैंने आपके बोलने पे ये सब्जेक्ट ले लिया तो मैं इसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, फिर आप हमें बाद में ब्लेम मत करना।
देखो पेरेंट्स ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डांट लेंगे, मार लेंगे, पर सोचेंगे ज़रूर। तो इस सिचुएशन में 80% पेरेंट्स तो मान जाएंगे आपकी बात, और आपको जो आप चाहते हो वो आपको करने देंगे। और ये हमेशा याद रखना कि कभी भी डिमोटिवेट मत होना किसी भी सिचुएशन पे। अब एक और सिचुएशन आती है कि इसके बाद भी ना माने तो देखो वो अपने जगह ठीक है, वो हमारा भला चाहते हैं, तो उनकी बात मान लो। +1 +2 उनके हिसाब से कर लो, और फिर इन 2 साल में अपने आप को प्रूव करो। और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आप कॉलेज में +1 +2 के बाद भी कॉलेज में अपनी पूरी की पूरी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो इतना अच्छा कर दिया है कि हम CUET जैसा एग्ज़ाम देकर अपनी पूरी स्कूलिंग की परसेंटेज और +2 तक की परसेंटेज को काट सकते हैं और किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे फ़ायदे में लें। और ये चीज़ें जो मैंने बताई वो एक आइसोलेटेड एज ग्रुप के लिए या फिर 10th +1 +2 के लिए ही नहीं करती यूज़, या आप पूरी लाइफ यूज़ कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चीज़ को कैसे समझें। भी अपनी स्टोरी के साथ करते हैं। जब मैं 10th पास हुआ तो मेरे पेरेंट्स, मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने पूछा कि आगे क्या करना है, तो मैंने इन सब चीज़ों को ही इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ में उन्हें अपना इंटरेस्ट बताया और मैंने अपनी स्ट्रीम चूज़ की। अब आगे जो मैंने सोचा है वो तो जो होना होगा, राम जी चाहेंगे वो ही होगा। मैंने ये टॉपिक आज इसलिए टच किया क्योंकि मुझे कल मैसेज आया था अपनी जूनियर का जो अपने रिज़ल्ट को लेकर परेशान था, और अपने एक फ्रेंड का जो समाज और रिलेटिव की सोचों से परेशान था कि वो क्या बोलेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा भाई बहन भी इसी चीज़ से परेशान होंगे। तो सब्सक्राइब करने के लिए बोला नहीं, पर मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए ही अच्छा कंटेंट बनाने के लिए।